हेलो फ्रेंड्स, आज हैं 22 जनवरी 2023। आज संडे है, तो आज हम लोग पूरे सप्ताह के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं सबका रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू किया जाएगा। ये किन स्थलों के बीच में चलेंगी? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा चलाने की घोषणा किया गया है। ये अयोध्या से, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के बीच में चलेंगी भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 16 से 17 जनवरी को कहाँ में होगा? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2022 वाला इंडोनेशिया किया था। इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकासशील देशों की चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए कौन सी परियोजना की घोषणा की गई है? तो ये हाल ही में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा किया गया है कि जो विकासशील देश हैं उनके चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना का शुरुआत किया जाएगा। हाल ही में चेर चेरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये चेर चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, चेर चेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। हाल ही में 8वीं वंदे भारत ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो फ्रेंड्स ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई है 8वीं वंदे भारत ट्रेन। पहली वंदे भारत ट्रेन जो थी फ्रेंड्स वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। मेटा ने किसे इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स मेटा द्वारा इंडिया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये उत्तराखंड द्वारा हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक उत्तराखंड द्वारा पारित किया गया है। प्रतिवर्ष थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में फ्रेंड्स राजस्थान अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो आर बानी गैब्रियल, ये अमेरिका के रहने वाली है फ्रेंड्स। 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं। इससे पहले फ्रेंड्स भारत के हरनाज संधू मिस यूनिवर्स थी, जो 17वें क्रम के मिस यूनिवर्स थी। माघ बिहू या भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स असम में माघ बिहू या भोगली बिहू महोत्सव मनाया जाता है असम में। इसके अलावा फ्रेंड्स अम्बुबाछी मेला, बौखो उत्सव, कटी बिहू महोत्सव, बोहांग बिहू, बांचुआ महोत्सव, शिल्पग्राम महोत्सव और 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी असम में मनाया जाता है फ्रेंड्स। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो ये मार्ग पोर्टल लॉन्च किए हैं फ्रेंड्स हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। मार्ग का मतलब फ्रेंड्स मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ होता है। हाल ही में गूगल भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? यहाँ पर मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, श्रद्धांजलि दी है। तो एक खसाब दादा साहब जाधव को हाल ही में गूगल ने एक डूडल के माध्यम से इनको श्रद्धांजलि दी है। भारत के किस राज्य में डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो ये ओडिशा में फ्रेंड्स डॉट फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में एनटीपीसी रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स एनटीपीसी द्वारा रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा में विकास के सहयोग के लिए त्रिपुरा राज्य के साथ समझौता किया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो हाल ही में फ्रेंड्स भोपाल में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में, और खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा फ्रेंड्स पिछले वर्ष 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स केरल का कोल्लम जिला को संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो थीम आप ध्यान रखिएगा, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वरुण 2023 किन देशों के बीच आयोजन किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने क्लेयर लोम्बार्डली को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी किया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम सूचकांक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में स्थित है विदिशा। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र सहित डाक टिकट जारी किया है? तो ये श्रीलंका द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डाक टिकट, उनके चित्र सहित उनका डाक टिकट जारी किया गया है। किस कंपनी ने हाल ही में वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किया है? तो ये वायाकॉम 18 ने महिलाओं का जो IPL होगा उसका मीडिया राइट्स हासिल किया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, वायाकॉम 18 महिलाओं के IPL का मीडिया राइट्स हासिल किया है। किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नीलाक्षी शाह सिन्हा को फ्रेंड्स आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा, नीलाक्षी शाह सिन्हा को। किसे भारत का उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो पंकज सिंह को 2 साल के लिए फ्रेंड्स भारत का उप सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अभी भारत का सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से फ्रेंड्स के वेणु को सम्मानित किया गया है। ये फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये 5वें बल्लेबाज बन गए हैं फ्रेंड्स वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत की तरफ से। इससे पहले फ्रेंड्स भारत के 4 बल्लेबाज दोहरा शतक लगा चुके हैं। CB जॉर्ज को हाल ही में किस देश के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स मार्शल आइलैंड में CB जॉर्ज अगले राजदूत होंगे। अभी वर्तमान में CB जॉर्ज फ्रेंड्स जापान में राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स केरल के तिरुवनंतपुरम में G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कल श्रीनको AK-203 असल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित है। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में फ्रेंड्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती में फ्रेंड्स हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स कृष्णा बॉबीलाल को, ये भारतीय अमेरिकी हैं, इनको मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में फ्रेंड्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें भारत चौथे स्थान पर है। इससे पहले भी फ्रेंड्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर था। हाल ही में फ्रेंड्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान 85वां है और शीर्ष देश जापान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश जापान है। हाल ही में जेसिका अर्डन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिका अर्डन। ये 7 फरवरी 2023 को 23 के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथा औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना है? तो फ्रेंड्स हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद को विश्व आर्थिक मंच द्वारा चुना गया है। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर। पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ 19 जनवरी को अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका स्थापना फ्रेंड्स 2006 में हुआ था। एनडीआरएफ का अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये शुभमन गिल फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट भारत तथा मिस्र के बीच में हो रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। मानव सेवा के लिए बहरीन ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड्स डॉक्टर संदूक राइट को हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन ISA अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये मुकेश अंबानी को फ्रेंड्स ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है, जबकि भारत लेवल पर पहला रैंक प्राप्त हुआ है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में। तो ये था फ्रेंड्स इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।